कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दुर्ग शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आतंकवादी हमलावरों को फांसी देने की मांग की। रैली में मुस्लिम समाज के अनेक वर्गों के प्रतिनिधि, मौलाना, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर आतंकवाद मुर्दाबाद और देश की एकता अखंडता जिंदाबाद के नारे लगाए। समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है वो इंसानियत का दुश्मन है। जामा मस्जिद दुर्ग के सेक्रेटरी शेख शकील ने कहा कि देश के मुसलमान आतंकवाद का न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। पूर्व पार्षद हामिद खोखर ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश को झकझोरती हैं और इसका जवाब सख्ती से दिया जाना चाहिए। कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है, पहलगाम, अनंतनाग में जो बेगुनाहों को, बेकसूरों को, हमारे भारतीयों को मारा गया है, इसकी मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है और मुस्लिम समाज मांग करता है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतंकवादियों को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए और जो ज़्यादा फांसी की सज़ा उनको बीच चौराहे में फांसी दी जाए। जो हमारे देश का भाईचारा को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे आतंकवादियों को बीच चौराहे में फांसी दी जाए। मुस्लिम समाज ऐसे आतंकवादियों को घोर निंदा करता है और मांग करता है कि हमारे देश का भाईचारा बने रहे और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं शेख शकील, जामा मस्जिद सेक्रेटरी, जामा मस्जिद दुर्ग। जो पहलगाम में जो घटना घटी है, वहाँ पर जो घूमने गए हुए लोग थे उसमें सभी धर्म के लोग थे, लेकिन सभी लोग को मारा गया और उसके बाद वहाँ के जो कश्मीर को लेके जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो ये सारे चीज के पीछे एक साजिश की बू नजर आती है। आतंकवाद है इस देश की जो जड़ है। इस देश में जो इस तरह की नफरत फैलाया जा रहा है, एक साजिश है। एक पीछे से एक पड़ोसी देश का एक साजिश है जिसमें साजिश रचा जा रहा है। इस देश में एकता ना हो पाए, इस देश में लोग आपस में भाईचारा ना कर पाए, इस मामले को लेके आज मुस्लिम समाज, दुर्ग शहर का मुस्लिम समाज पूरा एकत्रित हुआ है और हम राष्ट्रपति के नाम में और प्रधानमंत्री जी के नाम में मुस्लिम समाज ज्ञापन दे रहा है कि उन आतंकवादियों को पकड़े और तत्काल उनको सजा दे, उनको फांसी दे और देश भर में एकता का जो मिसाल बना है उसे कायम रखे करे। मैं बताना चाहूँगा, दुर्ग शहर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश का मुस्लिम समाज इसके विरोध में खड़ा है। आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मौत के घाट उतारा है, उन्हें शहीद किया है, पूरा हिंदुस्तान इस पर आक्रोशित है। और जहाँ तक पहलगांव की बात है, हमारा कहना है कि हिंदू मुस्लिम ना करे, आतंकवाद को ख़त्म करे। हिंदू मुस्लिम ना करे, नक्सलाइटों को ख़त्म करे। जो हमारी सबसे बड़ी जो जड़ है, ये नक्सलाइट है, ये आतंकवादी, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। और आज पूरा मुस्लिम समाज जो है इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। पूरा देश का मुस्लिम समाज इस घड़ी में खड़ा है। हम पूरे देश के मुस्लिम समाज, हम इस ज्ञापन के दौर पे आज दुर्ग शहर के लोग हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति जी से कि पूरा आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, उनको मौत के घाट उतारना चाहिए और इनके पीछे किनकी साजिश है उनको भी हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहिए। इसके पहले में पुलवामा हुआ था, RDX खत्म हुआ था, आज फिर ये केस हो गया है। इस मुस्लिमों को जो आतंकवादी उनको पकड़ के इनके पीछे किनका हाथ है उनको जानकारी देना चाहिए देशवासियों को और इनसे इतनी खौफनाक सजा देना चाहिए कि इनके जो आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाए। जिस